द कॉल ऑफ द वाइल्ड। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक कुत्ते को। गाली नहीं दे रहे, इसका नाम बक रहता है। वैसे तो ये शहर के जाने माने जज मिलर का पालतू था, पर इसमें पालतू वाले एक भी लक्षण नहीं थे। बक बहुत ही ढीठ था, किसी की बात ही नहीं सुनता था और इसका साइज किसी आम कुत्ते से बहुत ज्यादा था, तो ये किसी के काबू में भी नहीं आता था। और जज मिलर इसकी सारी शैतानियों के बावजूद इससे प्यार करते थे, तो वो इसे कभी नहीं बांधते थे। पर आज बक की बेफिक्र वाली जिंदगी बदलने वाली थी। आज जज के घर पार्टी थी, तो मेहमानों के लिए बहुत सारा खाना बना था। तो यहाँ होता यह है कि खाने की सेंट जब बक के नाक तक पहुंचती है तो इससे रहा नहीं जाता। तो ये खाने के साथ साथ पूरे सजावट की बैंड बजा देता है, जिससे जज नाराज होकर इसके सजा के तौर पर इसे रात भर के लिए बाहर कर देते हैं, जिसका फायदा एक चोर उठा लेता है। ये बक को किडनैप करके बेच देता है, जिसके बाद बेचारे को अलास्का भेज दिया जाता है। और ये क्योंकि किसी की नहीं सुनता था, तो इसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए रास्ते भर इसे बहुत मारा जाता है, जिससे बक सहम जाता है। जहाँ ये पहले बहुत चंचल हुआ करता था, अब इसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वैसे अलास्का पहुंचते ही थोड़ी देर के लिए इसकी मुलाकात जॉन से होती है। रास्ते में इनका माउथ ऑर्गन गिर जाता है, तो बक इसे उठाकर इन्हें वापस कर देता है, जिससे जॉन इससे काफी इंप्रेस होते हैं। खैर, बक को यहाँ बिकने के लिए डाल दिया जाता है, जिसके बाद इसका नया मालिक बनता है पिरल्ट। ये दिल का बहुत अच्छा था और वैसे तो ये 2 डॉग्स खरीदने आया था, पर बक का साइज देखकर ये सिर्फ इसे ही खरीद कर चला आता है। और ये है फ्रैंकोइस। ये भी दिल की बुरी नहीं थी, पर बक की वजह से पेरल्ट एक ही डॉग लाया था, तो ये इसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वैसे ये लोग पूरे अलास्का में मेल डिलीवरी का काम करते थे और यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का बस एक ही उपाय था, स्लेज। तो बक को भी बाकी डॉग्स के साथ स्लेज से बांध दिया जाता है, जो कि इसके लिए जीभ से केहूनी टच करने जितना मुश्किल था, क्योंकि स्लेज को खींचने के लिए टीम वर्क की जरूरत थी और टीम नाम का वर्ड बक की डिक्शनरी में नहीं था। तो ये इनके काम आने की बजाय इनके काम की वाट ज्यादा लगा रहा था। पर पेरल्ट को बक पर भरोसा था कि ये जरूर सीख जाएगा, और ऐसा होता भी है। ये यहाँ के माहौल में बहुत तेजी से ढल रहा होता है और इनके साथ स्लेज खींचते खींचते बक का कॉन्फिडेंस भी अब वापस आने लगता है और इसके साथ ही यहाँ के बाकी डॉग्स भी इसके दोस्त बन जाते हैं, पर एक को छोड़कर। ये है स्पिट्ज। ये पैक का अल्फा था और ये बक को पसंद नहीं करता था, क्योंकि बक अपनी मर्जी का मालिक था, तो ये स्पिट्ज को वैल्यू नहीं देता था और इसका बक पर और तब किलस जाता है जब ये लोग पानी पीने जाते हैं। दरअसल स्पिट्ज ने पैक में नियम बनाकर रखा था कि सबसे पहले खाना वो खाएगा, पानी वो पिएगा, उसके बाद सभी कुछ करेंगे। पर बक इसकी नहीं सुनता और एक जगह जब ये लोग पानी पीने रुकते हैं, तब ये खुद तो जुगाड़ करके दूसरी जगह पानी पीता ही है, साथ ही बाकियों को भी पिलाता है, जिससे इसे पैक में अपनी पावर कम होते महसूस होने लगती है। और इसकी नफरत बक के लिए तब और बढ़ जाती है जब एक दिन फ्रैंकोइस बर्फ में गिर जाती है और बक अपनी जान पर खेल कर इसे बचाता है, जिससे यहाँ होता यह है कि ये अब अपने पति से ज्यादा इसे पसंद करने लगती है। और ये देखकर स्पिट्ज का जलकर राख हो जाता है कि साला मालकिन भी हाथ से गई। जिसके बाद स्पिट्ज ये डिसाइड करता है कि अब या तो वो रहेगा या बक, और इसके लिए अपना दबदबा कायम करने के लिए पूरे पैक के सामने ये बक से लड़ता है। हालांकि ये पहले राउंड में बक को हरा देता है, पर बक को इस दौरान एक भेड़िया दिखता है। वो कहते हैं ना, कुत्तों के पूर्वज भेड़िए थे, तो इसे एक काले भेड़िए की आत्मा दिखती है और इसके साथ ही पैक के बाकी डॉग्स भी इसके लिए चीयर करते हैं। जिसके बाद बक में हिम्मत आ जाती है और यह स्पिट्ज को एक ही बार में उठाकर पटक देता है, जिसके बाद हारा हुआ स्पिट्ज इन्हें छोड़कर कहीं भाग जाता है। और अगले दिन इन दोनों को तो जैसे सांप ही सूंघ जाता है। एक तो इन्हें स्पिट्ज कहीं मिल नहीं रहा होता और मेल किसी भी हालत में डिलीवर करना ही था, तो जब ये दूसरे एक्सपीरियंस्ड कुत्ते को फ्रंट में बांधने जाते हैं तो वो भाग जाती है और बक खुद लाइन में आगे आकर खड़ा हो जाता है कि वो पूरे टीम को लीड करेगा। इसका कॉन्फिडेंस देखकर ये खुश होता है, पर क्योंकि बक अभी नया था तो ये इसके लिए नहीं मानता। पर लाख कोशिश करने पर भी ना बाकी कुत्ते इसकी सुनते हैं और ना बक हटने को तैयार होता है। पेरल्ट को समझ नहीं आ रहा होता कि साला माजरा क्या है, ये कुत्ते ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। तो फ्रैंकोइस इसे बक की बात मान लेने को कहती है कि इनके बीच जरूर कुछ हुआ है जो वो नहीं जानते, और सारे कुत्ते बक पर भरोसा दिखा रहे हैं तो उन्हें भी दिखाना चाहिए। और इनका बक की बात मानने का डिसीजन बहुत फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इसके बाद जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तब रास्ते में एक पहाड़ से बर्फ खिसक जाता है और ये लोग हर तरफ से गिर जाते हैं। पर क्योंकि अब इनका लीडर बक था और बताए थे ना कि इसे एक काले भेड़िए की आत्मा गाइड कर रहा था, तो यहाँ फिर से ऐसा ही होता है। बक को वो भेड़िया फिर दिखता है, जिसके बाद बक सभी को लेकर उसकी तरफ भागता है और वो रास्ता एक गुफा की तरफ जा रहा था, तो ये लोग उसमें से निकलकर बर्फ में दबने से बच जाते हैं और फाइनली सारी मेल्स टाइम पर डिलीवर हो जाती है। पर बक का सफर अभी बाकी था। जमाना बदल रहा था, तो इसे हेड ऑफिस से मेल आता है कि अब मेल्स भेजने के लिए वो मशीन का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उन्हें उसके और उसके कुत्तों की अब जरूरत नहीं। जिसके बाद इसे बाकी कुत्तों के साथ साथ बक को भी बेचकर यहाँ से निकलना पड़ता है, जिसके बाद अब बक फिर से अकेला हो चुका था। वैसे मेल्स ना सही, पर लोग इस जगह पर अभी भी सोने की तलाश में आया करते थे और उन्हीं में से एक था हाल। और यहाँ आने जाने के लिए स्लेज ही एक जरिया था, तो हाल यहाँ बक का नया मालिक बन जाता है। पर ये इसके बाकी मालिकों की तरह दरिया दिल नहीं था। साल के इस मौसम में बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी, पर
इस घमंडी को बस अपने सोने की पड़ी थी। ये इन डॉग्स को गधों की तरह खटवा रहा था। और एक टाइम पर जब ये लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ बर्फ ना के बराबर थी और स्लेज आके नहीं बढ़ता, तो इसका जिम्मेवार ये बक को ही मानता है और इसे पनौती समझकर इसे गोली मारने को तैयार हो जाता है। पर इससे पहले ये इसे हर्ट करता, जॉन बीच में आ जाता है। अपने बेटे के मरने के बाद ये उसके गम में यही इन पहाड़ों में ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। जॉन यहाँ जबरदस्ती बक को इससे छीनकर अपने साथ ले जाता है और इसके जख्मों का इलाज करता है। और इसके और बक के बीच बॉन्डिंग तब बनती है जब एक दिन जॉन दारू खरीदने एक बार में जाता है और यहाँ हाल इसे देखकर गुस्से में इसे पीटने लगता है, क्योंकि बक के जाने के बाद ये रास्ता भटक गया था और इसकी हालत मौत से भी बदतर हो गई थी। तो जब ये इसे पीट रहा होता है तब बक बीच में आ जाता है और इस पर अटैक करके जॉन को बचा लेता है। बक का साथ मिलने पर जॉन अपना एडवेंचर फिर से शुरू करने का डिसाइड करता है, जो उसके बेटे के मरने की वजह से अधूरा रह गया था। ये लोग मैप से हटकर एडवेंचर करने का डिसाइड करते हैं और ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। इस जगह पर दोनों का फायदा होता है। जॉन को सोने का भंडार मिल जाता है और बक को अपना असली घर। पूरे दिन जहां जॉन नदी में सोना ढूंढता था, वहीं बक पूरे जंगल को एक्सप्लोर करता था। और इस दौरान इसकी दोस्ती कुछ भेड़ियों से हो जाती है, जिसमें से एक फीमेल भी थी। बोले तो बक की यहाँ सेटिंग हो जाती है। ले, इसे भी इसकी आइटम मिल गई। खैर, इनके साथ रहते रहते बक शिकार करना सीख जाता है, जिसके बाद ये खुद के साथ साथ जॉन का भी ख्याल रखने लगता है। यहाँ बक की वजह से जॉन को खाने की कोई कमी नहीं हो रही होती और इसके बदले में जॉन बक का ध्यान रखने के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करता है, और वो है अपनी लालच का। एक दिन जॉन के मन में बक डेली डेली कहाँ जाता है ये जानने की इच्छा जागती है, तो ये इसका पीछा करता है। और जब ये इसे इन भेड़ियों के साथ देखता है तो इसे रियलाइज होता है कि जितना सोना उसने निकाला है वो अगर बाकी लोगों को पता चल गया तो लोग इस जगह को नोच खाएंगे। वैसे बक की वजह से इसे नई जिंदगी भी मिलती है। इतनी मुश्किलों के बाद भी बक हार नहीं माना। ये देखकर ये भी अपनी बाकी जिंदगी अपने परिवार के साथ वापस जीने का डिसाइड करता है और यहाँ से बस उतना ही सोना पैक करता है जितने में उसका बुढ़ापा आराम से कट जाए और लोगों का ध्यान भी उस पर ना पड़े। पर जॉन के नसीब में कुछ और ही था। हाल इसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया रहता है और इससे बदला लेने के लिए इसे गोली मार देता है। हालांकि गोली की आवाज सुनकर बक तुरंत यहाँ आ जाता है और इसे मार देता है, पर जॉन का जख्म गहरा था और बक को फील हो जाता है कि अब वो भी उसे छोड़कर जाने वाला है। पर बक जब उदास रहता है तो जॉन इसे अपने पास बिठाकर इससे कहता है कि उसे उदास होने की जरूरत नहीं, ये सफर उसका ही था, वो बस एक जरिया बना उसे यहाँ तक पहुँचाने का। तो उसे खुश होना चाहिए कि वो फाइनली अपने असली घर में पहुँच गया है। यहाँ बक जॉन के साथ पूरी रात बैठा रहता है और अगले दिन जंगलों में वापस चला जाता है। और कुछ दिन के बाद हमें देखने को मिलता है कि बक उन भेड़ियों का लीडर बन गया है और उस व्हाइट भेड़िए के साथ उसके बच्चे भी हो गए हैं। पर इतने दिनों बाद भी बक जॉन को भूलता नहीं। ये जब यहाँ से गुजरता है एक बार इस घर की तरफ जरूर देखता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो लाइक जरूर करते जाना।